36 साल के ये नौजवान हैं और सबसे पहला सवाल इनका है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न इनको माइंड में लेकर है करियर के प्रति। तो करियर को देखने के लिए सबसे पहले हमको गुरु का पर्वत देखना चाहिए। देखिए, इनके गुरु का पर्वत छोटा बना हुआ है, क्योंकि इस प्रकार अगर जो नीचे के फैलेंजेस हैं और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जो उंगली है वो नीचे आती है, जो बृहस्पति पर्वत की है। तो इस प्रकार जो इनकी तर्जनी उंगली नीचे आने के कारण इस प्रकार इनका होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा हो गया है। दूसरा, जो बृहस्पति का पर्वत है वो पिचक गया है, लेकिन इस पर अच्छे निशान अभी भी मौजूद आ रहे हैं, मछली का चिन्ह आ रहा है। लेकिन इस प्रकार के पिछके हुए बृहस्पति करियर में, संतान में और विवाह में और हमको धन कमाने में ये बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पर अगर जो सबसे अच्छी बात इनके हाथ में करूँ तो इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है और पूरी हथेली के आखिरी तक जा रही है। ऐसे लोग जीवन भर अध्ययन करते हैं और ऐसे लोगों को उनके अध्ययन का प्रतिफल भी मिलता ही है। अब इनकी जो भाग्य रेखा है वो आप समझिए, तो इनके करियर, धन, ये सब समझ में आएगा। इस प्रकार चंद्रमा से निकलती है एक भाग्य रेखा और दूसरी भाग्य रेखा ये शुक्र पर्वत से निकलती है, और बीच में आके ये दोनों लाइनें गड़बड़ हो जा रही है। देखिए, इस क्षेत्र में आके यहाँ तक तो आती है इनकी शुक्र पर्वत से निकली हुई रेखा और चंद्र पर्वत, और यहाँ पर आके ये दोनों रेखाएं, जब भी हमारी भाग्य रेखा गड़बड़ होती है तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जो बीच हथेली में आके रुक जाती है बहुत सारा कन्फ्यूज़न देगी। सबसे पहले जो पहली भाग्य रेखा है, हम उस कहाँ से निकली है? चंद्रमा से निकली है। ये चंद्रमा का पर्वत है और चंद्रमा का पर्वत आप देख रहे हो कि नीचे से जाकर बहुत छोटा हो गया है। इस प्रकार का जो बल्जिंग होती है ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चंद्रमा इस प्रकार हो, इस प्रकार के बने होने चाहिए। जब भी चंद्रमा यहाँ पर लटक जाते हैं, फूल जाते हैं नीचे की तरफ, तो ये हमको हमारी जो ओवर थिंकिंग है, हमारे सोचने के पैटर्न को भी चेंज करते हैं। इसीलिए इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए हैं। कन्फ्यूज़न का एक और कारण है कि इनके शनि पर्वत पर इस प्रकार वीनस गड़ल बन गया है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी रेखाएं बनी हुई हैं शनि के पर्वत पर, और शनि के पर्वत पर जब खड़ी रेखाएं बनी हो तो ये तो धन देती ही देती है। और इसमें भी देखिए कि यहाँ पर ये वाली जो रेखा है ये गुरु पर्वत की तरफ इसका मुख हो रहा है, तो ज्ञान के साथ में इनको धन भी मिलना ये तो पक्का है। अब शनि के पर्वत पर इस प्रकार वक्री लाइन जाएगी और फिर आगे बढ़कर इस प्रकार ये वीनस गड़ल बना लेगी, तो ये वासना को बहुत बढ़ा देती है। हाँ, एक चीज़ और होता है कि वीनस गड़ल जब बनता है तो कला पक्ष भी हमारा बहुत तगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की ये जो लाइन जब कट जाती है हमारे भाग्य की, तो ये तो हमें भाग्य में कन्फ्यूज़न मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल जब भी हमारी इस प्रकार के पैटर्न में मिडिल हथेली में आकर जब भी भाग्य रेखा हमारी ख़त्म होती है तो 35 और 36 की एज में जब हम पहुंचते हैं तो हमको बहुत सारा कन्फ्यूज़न एक साथ मिलने लगता है। इनकी जीवन रेखा यदि हम देखें तो जीवन रेखा तो अच्छी बनी है और जीवन रेखा में एक बहुत सुंदर पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ से इनकी जीवन रेखा चलती है, यहाँ पर भी आइलैंड लिया है, यहाँ पर भी वीक चलती है और 36 वर्ष करीब यहाँ तक तो इनको संघर्ष की स्थिति दिख रही है। फिर ये लाइन अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक जगह से और कट रही है। इस तिल से बचना है, ये स्वास्थ्य को खराब कर देता है। ये लाल कलर का तिल है, इसको भी हम उपाय में ले लेंगे। यदि ये काला हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाता है। अब इनकी जो जीवन की रेखा है इस प्रकार निकलती है और चंद्रमा के पर्वत को टच करती है। चंद्रमा पे यदि टच कर रही है हमारी जीवन की रेखा तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। इसके पैटर्न में क्या बनता है कि जब भी ये बाहर की तरफ चली जाती है तो ये वाला पर्वत बड़ा हो जाता है, तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं बड़ी संपत्ति के लिए, बड़े भाग्य के लिए। यहाँ पर देखिए अच्छी लाइनें बनी हुई हैं और इस प्रकार की ये खड़ी लाइन जब वीनस के पर्वत पे बनी है तो हमको उच्च भोग और अच्छे भोग ये तो मिलते ही मिलते हैं। इनकी कंफर्ट लाइन देखिए, कंफर्ट लाइन क्या बताती है? ये इनकी सुख की लाइन है।
तो ये लाइन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है। एक ब्रांच आगे से निकलकर इन तिलों के पास चली जा रही है। तिल यहाँ नहीं बनना चाहिए, ना ये जीवन रेखा को टच करे, ना ये हमारी कंफर्ट लाइन को टच करे, तो बहुत बेस्ट होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इनके पास जो समस्या है, वो सबसे पहली जो समस्या मैंने तो बताया कि गुरु का पर्वत जब गड़बड़ होता है तो एक एक करके सारे पर्वत बिगड़ने लगते हैं। इनका चंद्रमा भी बिगड़ गया है। पहला मणिबंध इस प्रकार देखिए, ये होता है पहला मणिबंध, और यहाँ पे आइलैंड हो गया है। तो जब भी इस प्रकार का आइलैंड बनेगा तो हमारे केतु का पर्वत और जो चंद्रमा का पर्वत है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। इनका कन्फ्यूज़न और जो इनकी थिंकिंग पैटर्न है जिससे ये परेशान रहते हैं, ये आज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नहीं खुलना चाहिए। पहला मणिबंध यदि हमारा खुल गया तो ये हमारे व्यक्तित्व की हानि करा देता है। हमारी जो स्टैंडिंग है, हम समाज में जो अवधारणा रखते हैं, जो हमारा कॉम्पोजिशन है, ये सब बिगाड़ देता है। इनका एक और भी कहना है कि क्या ये मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो जब शुक्र का पर्वत बड़ा हो और जब ये पर्वत यहाँ पर अगर खड़ी लाइनें दृष्टिगत होती हैं बुध के पर्वत पे, तो ऐसे लोग निश्चित एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं। शादी इनकी देखिए 34 और 35 के आसपास इंडिकेट हो रही है, और यहाँ पर बुध का पर्वत भी इनका अच्छा श्रेष्ठ बना हुआ है। सबसे अच्छी तो इनकी माइंड लाइन है जो आखिरी तक जा रही है। जब भी हमारा दूसरा मणिबंध अच्छा बना रहेगा तो करियर और धन में कभी समस्या नहीं आएगी, ये बात पक्की हो जाती है। देखिए इनका दूसरा मणिबंध इस प्रकार ये डबल लाइन में चल रहा है, खुल गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर सही होता है, लेकिन आगे जाके फिर यहाँ पर एक आइलैंड बन जा रहा है। करियर में और धन कमाने में ये तो दिक्कत रहेगी। प्रेम और हमारे परिवार की जो लाइन होती है, ये तीसरी लाइन होती है, इनके तीनों मणिबंध वीक हो गए हैं। सबसे बड़ा कारक है कि ये जो खुल जाना और इससे केतु का खराब हो जाना, यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत खराब हो जाना, और यहाँ पे चंद्रमा का पावर कम हो जाना, ये इनकी मेन जो समस्या है, मुख्य समस्या है, ये मैंने इंगित करी है। थोड़ा सा मंगल को समझिए। कंफर्ट लाइन तो मैं फिर भी ये बोलता हूँ कि इनको हम 70% से ज़्यादा दे सकते हैं कि जीवन में कंफर्ट तो रहने वाला है। अब देखिए ऊपर मंगल को देखिए, इस प्रकार इनकी ये मंगल लाइन निकली हुई है। जब मंगल लाइन दूर हट के चलती है हमारी लाइफ लाइन से, तो पिता का प्रभाव इसमें ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा हो जाता है। और ये लाइन जब ऊपर जाकर इस प्रकार टच करती है हमारी जीवन रेखा को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बन गया है आइलैंड, और ये लाइन यहाँ से भी कमज़ोर होती हुई इस प्रकार आती है। इसी को अंगारक दोष कहते हैं। और आप थोड़ा मैं फोकस करना चाहता हूँ। इस प्रकार की ये जो लाइन निकलती है राहु भगवान की, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की ये डबल लाइन निकल के और हमारे सूर्य पर्वत को इन्होंने नष्ट कर दिया है। एक लाइन और है, यहाँ से देखिए ये जो डबल लाइन निकलती है और ये शनि पर्वत पर पहुँच रही है। इस शनि पर्वत पे पहुँचने के कारण, इस लाइन के कारण, एक तो राहु भगवान की डबल लाइन बड़ी खतरनाक होती है, 3 गुना से ज़्यादा नेगेटिव असर करती है। एक सिंगल लाइन देखिए, जैसे ये राहु की सिंगल लाइन, ये आपको इतना परेशान नहीं करेगी जितना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन करेगी। तो ये वाली लाइन ने जाकर शनि पर्वत को बिगाड़ दिया है, ये वाली लाइन ने सूर्य पर्वत को बिगाड़ दिया है। तो मंगल की गतिविधि बहुत तगड़ी हो गई है और राहु भगवान ने इस हथेली को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इनके पास धन की क्या स्थिति होने वाली है ये भी इन्होंने पूछा है। तो धन देखने के लिए हमको मनी का ट्रायंगल देखना चाहिए। ये इनकी बिजनेस लाइन बनी हुई है और मनी का ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वाली जो रेखा है, ये मनी का ट्रायंगल इनके दो बन रहे हैं, और ये वाली जो रेखा है ये बीच में से कट गई है, इसलिए ये मनी का ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये बाहर की तरफ से बन रहा है। तो इनको राहु भगवान की अगर आप रेमेडी ले लेते हैं, वो लंबी चलती है,
तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इस हाथ में स्थिति खराब है वो मणिबंध की स्थिति खराब है। और अगर पर्वतों में बात करें तो ये 2 पर्वत, इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। अब जब हम इसका उपाय करते हैं तब तो हमको राहत मिलती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भूल से उपाय ही नहीं कर पाता है, तब इस प्रकार के गुरु जीवन भर प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पर इनकी व्यापारिक लाइनें, ये लाइन और ये लाइन बहुत अच्छी है। और देखिए बिजनेस के लिए हम ये छोटी उंगली को भी देखते हैं, इसकी हाइट अगर सूर्य पर्वत के पहले पूर्वे तक पहुँच रही है तो ये बिजनेस स्किल्स, बिजनेस करने का टैलेंट, ये सब देती है। मैं पहले भी इंडिकेट कर चुका हूँ कि इस प्रकार की जो वीनस गड़ल बन गया है तो ये व्यक्ति का सेक्स पावर तो तगड़ा करता ही करता है, कला भी देता है। जब भी वीनस गड़ल बनते हैं, वीनस गड़ल क्यों कहते हैं, तो शुक्र वलय कहते हैं, हिंदी में इसे शुक्र वलय कहते हैं। क्योंकि जब भी ये वलय बनेगा तो ठीक है, जो भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में शुक्र का पावर हमेशा बढ़ के रहेगा, तो व्यक्ति का सेक्स पावर और जो कला पक्ष है वीनस गड़ल होने के कारण बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जो सक्सेस है वो लिमिटेड रह जाती है। और फिर सक्सेस लिमिटेड इसलिए भी रहेगी क्योंकि पहला मणिबंध पूरा खुला हुआ है, तो इस पर भी हमें तुरंत उपाय करना है। सबसे जो घातक अगर मैं कहूँ इस हाथ में जो मुझे दिखा है वो मंगल पर्वत से निकलने वाली ये जो 2 लाइनें हैं डबल होके निकली है, ये सबसे खतरनाक है। इसी कारण आप देखेंगे कि इस हाथ को इस पोर्शन में, देखिए ये राहु का क्षेत्र है, हाथ को थोड़ा सा रफ कर दिया है और जो लाइनों के फॉर्मेशन है वो पूरे प्लेन होके नहीं चल रहे हैं, लाइनें ब्लंट हो गई हैं। सबसे ज़रूरी है कि एक बार अगर हमारी भाग्य रेखा अच्छी बन जाती है तो निस्संदेह हमको जीवन में कभी भी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ता। संतान का भी इन्होंने पूछा है, तो संतान के लिए हम अंगूठे का ये नीचे वाला फैलेंज देखते हैं। तो इसमें अगर अच्छे आइलैंड आपको दिखते हैं, अच्छे आइलैंड दिखते हैं तो ये अच्छे संतानों की घोतक है। आइलैंड इनके खुल गए हैं, बड़ा आइलैंड पुत्र को दिखाता है, छोटा आइलैंड पुत्री को दिखाता है, लेकिन इन दोनों आइलैंडों में ये खुले हुए आइलैंड है, तो इनको संतान की प्राप्ति में भी संघर्ष रहेगा। यहाँ भी हम देखते हैं अगर इस प्रकार खड़ी लाइनें होती हैं तो भी ये भी वीक लाइनें हैं, ये भी संतान की लाइनें होती हैं जो हमारे विवाह रेखा के ऊपर देखी जाती है, ये भी इनकी वीक आ रही है। तो संतान के लिए भी अगर ये गुरु का उपाय करते हैं और चंद्रमा का उपाय करता है, क्योंकि बृहस्पति के गड़बड़ हो जाने से इस हाथ में बहुत सारी दिक्कतें चालू हो गई हैं। सबसे पहले तो भाग्य रेखा का कट जाना, और इन्होंने जो अंगूठी पहन रखी है ये भी मुझे बता दीजिए दूरभाष पे कि आपने ये क्या पहन रखा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ग्रहण में है तो अभी सूर्य उंगली को खाली रखना है। शनि का आप मुझे ज़रूर बताइए कि शनि उंगली पे आपने क्या पहना है, और सूर्य उंगली का भी मुझे दूरभाष पे दीजिए। अंगूठा इनका इतना तगड़ा है, और क्योंकि उंगलियों के मुकाबले अंगूठा मुझे तगड़ा लग रहा है, अंगूठे का फॉर्मेशन जो है वो अच्छा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, मोटा अंगूठा अगर बना होता है तो ऐसे लोग डेयरिंग होते हैं। धन तो इनको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी बुद्धाई का चिन्ह बना हुआ है, और इसका जो डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये पहला पूर्वा होता है और ये दूसरा पूर्वा होता है। तो दूसरे पूर्वे में इस प्रकार की लाइन, ये एक श्रेष्ठ लाइन होती है, ये भी हमें धन प्रदान करती है। तो इसके अंदर जो उपाय हम देंगे बृहस्पति के, चंद्रमा के और मंगल के, ये खास उपाय रहने वाले हैं। शनि भगवान का एक उपाय मैं इनको ऐसा दूंगा जो इनको साल भर तक करना पड़ेगा, इसके बाद इनका जीवन सही हो जाएगा और सफलता सुनिश्चित होगी।